Namaste students, I JVN Dr. Naren Singh Sekhawat, Department of Shalyatantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. In previous classes, we discussed about anatomy of chest, then hemothorax, then empyema, then pneumothorax, and previous class we discussed about pleural effusion. Now today we will discuss about surgical emphysema. What is the emphysema and what is the treatment of emphysema and what is the clinical features of emphysema we will discuss today in class. Surgical emphysema. Surgical emphysema, this is also called as subcutaneous emphysema or tissue emphysema. Means subcutaneous emphysema सर्जिकल एम्फाइसेमा का ही सिनोनिम है और इसको टिश्यू एम्फाइसेमा भी अपन को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है? तो सर्जिकल एम्फाइसेमा और सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन एयर गेट्स इनटू द टिश्यू बेनेथ द स्किन। इसमें क्या होता है? एयर गेट इनटू द टिश्यू, एयर स्किन जो स्किन होती है उसके जस्ट नीचे टिश्यू के अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं सर्जिकल एम्फाइसेमा। इसको सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा भी बोलते हैं, इसको टिश्यू एम्फाइसेमा भी बोलते हैं। सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स subcutaneous which refers to the tissue beneath the skin, where emphysema refers air trapped to trapped air. Clear students? This student is also known as tissue emphysema, already told you. Since the air generally comes from the chest cavity, subcutaneous emphysema is. Since the air generally comes from the chest cavity, ये जो एयर जो ट्रैप्ड होती है वो जनरली कहाँ से आती है? एयरवे जो अपना पाथवे है उसी से चेस्ट से ही आती है। सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा यूजुअली अकर्स ऑन द चेस्ट, नेक एंड फेस। ये जो सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा चेस्ट पे मिलती है, नेक पे मिलती है और फेस पे मिलती है। वेयर इट इज एबल टू ट्रेवल फ्रॉम द चेस्ट कैविटी अलोंग द फेसिया, और ये वहाँ मिल सकती है जहाँ पे चेस्ट कैविटी के अलोंग जो फेसिया जहाँ जहाँ ट्रेवल करते हैं वहाँ एयर ट्रेवल कर सकती है। Subcutaneous emphysema has a characteristic crackling feel to the touch, a sensation that has been described as similar to touching rice crispy. इसमें एक जब इस जहाँ पे जिस स्किन के नीचे एयर ट्रैप्ड होती है वहाँ पे क्रैकलिंग साउंड की फील अपन को टच करने पे मिलती है, जैसे राइस क्रिस्पी राइस में। दिस इज सेंसेशन ऑफ एयर अंडर द स्किन नॉन एज सबक्यूटेनियस क्रेपिटेशन। इस जो साउंड मिलती है इसको अपन बोलते हैं subcutaneous capitation. Subcutaneous emphysema can result from puncture of part of the respiratory or gastrointestinal symptom. जो subcutaneous emphysema वो किसकी वजह से बन रही है? पंक्चर ऑफ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में पंक्चरिंग की वजह से सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा बनती है। पर्टिकुलरली इन द चेस्ट, नेक और एयर में बिकम, पर्टिकुलरली कहाँ पे? चेस्ट और नेक में। एयर में बिकम ट्रैप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पेनिट्रेटिंग ट्रोमा और ब्लंट ट्रोमा, और वहाँ पे जो एयर जो ट्रैप्ड हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है कि वहाँ पे कोई पेनिट्रेटिंग ट्रोमा या कोई ब्लंट ट्रोमा हो रहा उसकी वजह से। इन्फेक्शन यानी गैंग्रीन वगैरह कैन कोज गैस टू बी ट्रैप्ड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। इन्फेक्शन में भी जैसे गैस गैंग्रीन है उसमें भी गैस कलेक्ट हो जाती है, वो भी कहाँ? सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जैसे गैस गैंग्रीन। दिस पिक शोइंग severe surgical emphysema of face. Clear students? As you can see, swelling on the face. It is characterized by swelling from the eyelids to the scrotum. इसके क्लिनिकल फीचर्स है कि इसमें स्वेलिंग कहाँ से कहाँ दिख सकती है? आईलिड्स टू द स्क्रोटम, जहाँ जहाँ एयर ट्रेवल करती है वहाँ। क्वाइट अलार्मिंग द अपीयरेंस, ये एक तरह से अलार्मिंग है, वार्निंग है, एन इमरजेंसी। There may be symptoms of underlying condition like lung injury. Yes, students. Mechanical ventilation can worsen a pneumothorax. It can force air into the tissue. अगर जो मैकेनिकल वेंटिलेशन अपन करते हैं वो कैन वर्स है न्यूमोथोरैक्स, वो न्यूमोथोरैक्स को भी वर्स कंडीशन में बना सकता है। इट कैन अकर्स इन द टिश्यू, इसकी वजह से क्या जो एयर है वो ट्रैप टिश्यू के अंदर ट्रैप हो जाती है। सबक्यूटेनियस emphysema is not
typically dangerous itself. However, it can be symptoms of a very dangerous underlying condition. ये जो सबक्यूटेनियस एम्फीसेमा एक टिपिकल डेंजरस डिजीज नहीं है, बट इट इज ए सिम्टम्स ऑफ वेरी डेंजरस अंडरलाइन कंडीशन सच एज न्यूमोथोरैक्स. ठीक है. आल्सो द अंडरलाइन कंडीशन रिक्वायर ट्रीटमेंट. इसके लिए आपको अंडर जिस जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट का आपको जरूरत पड़ेगी. ठीक. सबक्यूटेनियस एम्फीसेमा यूजुअली डज नॉट, लेकिन सर्जिकल एम्फीसेमा के लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. इट सेल्फ ट्रीटमेंट हो. आपको अंडरलाइन कोज और अंडरलाइन डिजीज का आपको ट्रीटमेंट करना है, या इजीली क्योर हो जाएगी. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एयर आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. some amounts of air can easily absorbed by the body. However, subcutaneous emphysema can be uncomfortable and may interfere with breathing and and is often treated by removing air from the tissue. कुछ फिर भी कुछ जो सर्जिकल एम्फीसेमा वो अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, इसलिए आपको जो एयर है उसको आपको रिमूव कराना उसमें पड़ता है. फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग लार्ज बोर नीडल और स्किन इंसिजन. या तो आपको लार्ज बोर नीडल आपको डाल के उस जो स्किन के नीचे जो एयर ट्रैप्ड हुई है उसको रिमूव करना पड़ेगा, या उस स्किन के ऊपर आपको इंसिजन लगा के आपको एयर रिमूव वहाँ पे करनी पड़ेगी. दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ सर्जिकल एम्फीसेमा. So students, this is all about the surgical emphysema. Clear students? Thank you.